ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। सभी मेरे पीछे बोलेंगे, वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय यत्कर्मभिर् यत्तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभि इतरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गम् मद्धाम कथंचिद् यदि वाञ्छति यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतस्य यत् योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्ति योगेन मद्भक्तो लभतेञ्जसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथंचिद् यदि वाञ्छति न किंचित् साधवो धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्। हरे कृष्ण। सोलंकश्रेष्ठाखिल दृग्वचांसि में आप सभी का स्वागत है संकीर्तन यज्ञ में। तो अभी हमने श्लोक सुने बड़े ही महत्वपूर्ण। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध के 20वें अध्याय के 32 और 33 और 34 श्लोक थे, जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए इस पृथ्वी पर और जो भूभार हरण का भगवान का कार्य था, देवताओं के द्वारा प्रार्थना की गई थी कि पृथ्वी पर, और आपने भगवान के जन्म की कथा में जन्माष्टमी के समय सुना होगा कि सब पृथ्वी देवी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के राजा लोग जो कि असुर प्रवृत्ति के थे, और उन्होंने बड़ी बड़ी सेनाएं इकट्ठी कर ली थी और पृथ्वी पर जहां तहां बड़ी बड़ी सेना लेकर विचरण करते थे, और वे प्रजा पालन आदि का कार्य छोड़कर केवल परस्पर एक दूसरे पर आक्रमण आदि करके अपना शासन स्थापित करना, यानी आसुरी प्रवृत्ति थी। जो राजा का कार्य है प्रजा पालन आदि, उसे ना करके अपने बल बढ़ा करके और इच्छानुसार जो भी पाप कर्म है या जैसा भी है उन सभी कार्यों को करना। तो वे सभी असुर लोग थे जो देवासुर संग्राम में देवताओं का और असुरों का जो युद्ध हुआ था समुद्र मंथन के बाद, उसमें जो मारे गए थे, तो वे कितने ही असुर राजा के रूप में जन्मे थे, और वे फिर असुरों की भांति अपना बल एकत्रित करके फिर पृथ्वी पर ऐसे ही उत्पात कर रहे थे। तो पृथ्वी बड़ी पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई, और फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ क्षीर समुद्र पर गए और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि पृथ्वी पर ऐसे पापाचार बढ़ने से उसका हरण करने के लिए, उस भूमि के बढ़े हुए भार को हरने के लिए आप अवतरित हो। तो भगवान ने कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः,
ब्रह्मा जी ने भगवान की वाणी को समाधि में सुना, दर्शन भी नहीं हुए सभी को भगवान के। फिर समाधि में जब उन्होंने सुना तो उन्होंने बताया कि वसुदेव जी के घर में साक्षात परम पुरुष परमेश्वर जन्म ग्रहण करेंगे और सभी लोग, देवता लोग भी उनकी सेवा के लिए अपनी स्त्रियों सहित पृथ्वी पर सभी तुम भी अवतार लो। तो जब भगवान ने वसुदेव जी के यहाँ अवतार लिया तो अन्य देवगण भी यदुवंश में अन्य अन्य नामों से अवतीर्ण हुए। तो जिस समय फिर भगवान ने सारी अपनी जन्म लिया, वहां गए, गोकुल में चले गए और वहां सुंदर अपनी माधुर्यपूर्ण लीलाएं की। उसके बाद फिर मथुरा में आ गए, फिर गुरुकुल में गए, फिर मथुरा में रहे, उसके बाद द्वारिका चले गए और उसके बीच महाभारत आदि युद्ध हुए, अनेक राजाओं से भी भगवान का युद्ध हुआ और उसके बाद यदुकुल का भी उन्होंने संहार कर दिया या आपस में ही लड़ा करके उनका भी संहार करा दिया। उसके बाद जब भगवान जाने वाले थे तो पहले ही भगवान ने उद्धव जी, कुछ केवल जो यदुवंशी थे, साफ लिखा हुआ है भागवत में, चतुः पंचावशेषिता, 4-5 ही अवशेष बचे, सभी यदुवंश सब के सब आपस में ही एक दूसरे से लड़कर ऐसे ही भगवान की प्रेरणा से आपस में एक दूसरे को मारकर नष्ट हो गए थे। तो उसके बाद जब भगवान जाने वाले थे तो उनके पास में केवल उद्धव जी थे। उद्धव जी, उन्हें भगवान ने पहले ही कहा था कि तुम बद्रिक आश्रम चले जाओ, यानी बद्रीनाथ चले जाओ, लेकिन उद्धव जी पीछे पीछे भगवान के वहीं पहुंच गए थे। संहार के बाद भगवान एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, अपने बाएं जंघा पर दाहिना पैर रखे, चतुर्भुज रूप में, बिल्कुल श्यामल सुंदर पीताम्बर मुकुट आदि धारण किया। तो उद्धव जी वहीं पहुंच गए, भगवान को प्रणाम किया। तो उस समय भगवान ने उद्धव जी को उपदेश किया, भागवत का ही भगवान ने उपदेश किया उद्धव जी को। उस समय अनेक प्रकार से धर्म ज्ञान आदि का भी और अपनी शुद्धा एकांतिकी भक्ति का भी उपदेश दिया। तो जो भागवत के 11वें स्कंध में वर्णित है, भागवत में 12 स्कंध हैं, स्कंध का मतलब विभाग हैं, 12 बड़े बड़े 12 विभाग हैं। फिर उस एक जो स्कंध नाम से कहे जाते हैं, जैसे वृक्ष में तना होता ना स्कंध, पहले मोटा एक वृक्ष होता है, उसके फिर अलग अलग फूटते हैं मोटे मोटे, तो वैसे ही भागवत के 12 स्कंध हैं। उसमें 10वें स्कंध में सारी कृष्ण लीला का वर्णन है और फिर आगे भी 11वें स्कंध में भी कृष्ण लीला का ही वर्णन है और उपदेश का वर्णन है जो भगवान ने उद्धव जी को दिया विशेष रूप से। तो उसी 11वें स्कंद में के 20वें अध्याय का हमने 32 और 33 श्लोक सुना था। तो उसमें ही भगवान कहते हुए उद्धव जी से बता रहे हैं, ये उससे पहले एक बात सुनिए कि श्री रूप गोस्वामी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है उपदेशामृत। उन्होंने उसमें 6 चीजें बताई हैं कि जो कोई भी भक्ति करता है, भगवान के प्रति श्रद्धालु होता है, उसने सुना कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी ही भक्ति करनी है, उनकी भक्ति में सबकी भक्ति हो जाती है, और कृष्ण भजन ही, यानी विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही सर्वोत्तम भक्ति है और सब कुछ इसमें ही आ जाता है। और ऐसा सुन करके वह श्रद्धालु हुआ और भगवान के नाम की गुण महिमा आदि सुन के, लेकिन अगर वह भक्ति करते हुए इन 6 चीजों का ध्यान नहीं रखता है तो वह भक्ति में उन्नति नहीं कर पाता। यानी जो उसके भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा और भक्ति उदित हुई है या कुछ भक्ति की क्रियाओं में वह लगा हुआ है, माला कर रहा है, भगवान के दर्शन करता है, प्रणाम करता है, एकादशी आदि व्रत रखता है और भगवान का ही प्रसाद खाता है और अन्य अन्य बहुत सी पूजा पाठ आदि से दूर है, उन सब को नहीं करता, केवल कृष्ण में ही मति लगाए हुए है। लेकिन यदि वह इन 6 चीजों को ध्यान नहीं देगा तो वे धीरे धीरे उसकी भक्ति क्षीण होती चली जाएगी। तो उन 6 चीजों में एक उन्होंने बताई लोल्य। लोल्य का अर्थ होता है चंचलता। चंचलता का अर्थ वही कि कभी ये कर लो, कभी वहां चले जाओ, कभी उसे भी सुन लो, वो भी करके देख लो, ऐसा भी करके देख लो। तो ये जो चंचलता है, बुद्धि की चंचलता, मन की चंचलता, सिद्धांतों की चंचलता,
कभी उसका भी पढ़ लिया, उसका भी पढ़ के सुन के देख लो, वहां भी जाकर देख लो, और उनका भी सुन लो, ये भी कर लो वो भी कर लो। तो ये चंचलता उसे उसकी भक्ति को नष्ट कर देती है। कभी कभी वह सोचता है मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ, किसी से सुन लिया, टीवी पे सुन लिया जी, शिव पूजा का ये महत्व है, काली माता पे ये चढ़ाने का ये फल है, और वहाँ ये कर देने का ये फल है, फलानी जगह जाके ये कर देने का वो फल है, तो बस चंचल हो गया, फिर वहां भाग गया। फिर कहीं और सुन लिया कि नहीं नहीं, ऐसे योग ध्यान करने का यो फल है, तो कुछ योग ध्यान में लग गया। तो कहीं छोड़, कहीं कुछ और सुना कि ऐसे दान पुण्य कर देने का वहां ये फल है, तो फिर उसमें चला गया। तो ऐसे ही ऐसे जो ये चंचलता जो है, ऐसी अगर चंचलता बनी हुई है तो वो चंचलता भक्ति को नष्ट कर देती है। यानी फिर जो भी कुछ सुना और भगवान के चरणों में समर्पण शरणागति का कुछ भाव हुआ, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, वो ऐसे ही बिखर जाता है। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि बुद्धि चंचल होने से मन स्थिर नहीं हो पाता, और वह कभी कर्म मार्ग की ओर दौड़ता है, तो कभी योग मार्ग की ओर, कभी ज्ञान मार्ग की ओर। कभी कभी उसमें जब बुद्धि स्थिर नहीं है, और बुद्धि स्थिर कहां से होगी, जब हम एक ही स्थिर सिद्धांत सुनेंगे, परंपरागत आचार्यों को। हम भगवान श्री कृष्ण जान रहे हैं कि कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं अपनी भक्ति देने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए। तो हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु का अनुगत्य और उनके अनुयायी गण जो आचार्य गण हुए हैं, रूप सनातन आदि गोस्वामी और क्रमानुसार प्रभुपाद गुरु महाराज, तो हम उन आचार्यों की बात को सुनेंगे तो हमें कोई भेद नहीं दिखेगा। ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही सिद्धांत रहेगा, वही सिद्धांत जो महाप्रभु ने बताया, वही रूप सनातन आदि गोस्वामियों ने और गुरु परंपरा से प्राप्त हो रहा है। और इसलिए केवल जो उपदेश देने वाला है या उसे बताने वाले हैं, उसका भी बस इतना ही कार्य होता है कि वह उन्हें सुने या पढ़े और स्वयं जीवन में आचरण करे और यथारूप बोले, और कुछ उसमें अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसे कहते हैं स्वतः सिद्ध ज्ञान। ये ज्ञान जो है वो पहले से स्वतः सिद्ध है, केवल हमें तो वो ग्रहण करना है। हमें इसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं लगाने, कोई संशोधन करना है, कोई कोई अलग से हम खोज करेंगे जब पता चलेगा। वो पहले से ही आचार्यों के द्वारा, भगवत गीता भागवत आदि के द्वारा पहले से हमें प्राप्त है, तो हमें उसे सुनना है। लेकिन यदि हम जैसे कहते हैं ना कि हम कुआं खोद रहे हैं, तो एक ही कुएं को खोदेंगे तो उसमें से ही जल निकलेगा। लेकिन हम कुआं खोदने लगे नहीं, दो चार कसले मारे, दो चार फावड़े चलाए, थोड़ा सा गड्ढा हुआ, अरे पानी नहीं आया, चलो दूसरे गड्ढे में खोद लो, फिर दूसरी जगह खोदने लगे, तो जहां तहां हम गड्ढे खोद लेंगे, जल हमें नहीं मिलेगा। और ऐसा बहुत होता है, वृंदावन आदि में जाएंगे आप तो बहुत देखेंगे ऐसे लोग, कितने ही लोग भक्त बने, हरे कृष्ण प्रभुपाद की, महाप्रभु की कृपा से जहां था भक्त लोग ही प्रचार करते हैं। वो धीरे धीरे अब मान लिया जुड़े, और कृष्ण के विषय में सुना, थोड़े कृष्ण से जुड़ गए और भावुकता में पहुंच गए, स्वयं ही वृंदावन। और वृंदावन में गए तो अब तो वहां तो हजार विचार हैं। अब बस या मोबाइल आदि पे वो भी, और जब पहले तो कुछ भी श्रद्धालु नहीं थे, सुन के कुछ भक्तों के संग में आके कुछ श्रद्धालु हुए, तो फिर अपना बहुत कुछ सुनना शुरू कर दिया, तो बस फिर वही गड्ढे खोदने शुरू कर दिए। वो भक्ति में यहाँ तो लगे नहीं, वहां कुछ सुन लिया, वहां तो ये कह रहे हैं, वहां कुछ सुन लिया, वहां ये कह रहे हैं, और बस वो फिर भटक जाते हैं। ऐसे कितने ही भक्त लोग विदेशों तक के, जैसे कि एक उदाहरण, एक विदेशी स्त्री हमने देखी, वो हरे कृष्ण मतलब इस्कॉन से जुड़ी, हरे कृष्ण महामंत्र सब कुछ ग्रहण किया, फिर वहां संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर इस्कॉन में से गौड़िया मठ में चले गई। चलो गौड़िया मठ में भी गई तो कुछ सिद्धांतों में कोई ज्यादा कोई भेद तो है नहीं, सैद्धांतिक विचार तो एक ही है। फिर छोड़ा तो प्रेमानंद महाराज प्रसिद्ध हुए, तो फिर उसे भी छोड़ के फिर प्रेमानंद महाराज की शिष्या हो गई, क्योंकि उस पर हिंदी भी नहीं आती, वो हिंदी की पुस्तक रखे हुए हिंदी पढ़ना सीख रही। लेकिन देखा देख, सुने सुने, फिर कोई और आ जाएगा तो फिर उसके पीछे लग जाएंगे, फिर कुछ और आ जाएगा तो उसके पीछे लग जाएंगे। तो ये जो अगर हम ऐसे करते रहेंगे, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी, तो मन चंचल रहेगा, तो कभी यहाँ दौड़ेगा कभी वहां दौड़ेगा, और हम भक्ति में उन्नति नहीं करेंगे, बल्कि हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और दोष ही इकट्ठे कर लेंगे। और ऐसे लोग बाद में फिर केवल निंदा मारते हैं, फिर उनके पास कुछ नहीं बचता, उनकी खुद भी भक्ति नहीं हुई है, और परस्पर जहां तहां घूम के अपनी बुद्धि से दोष गुण विचार कर करके, और वो स्वयं भी नष्ट होते हैं, और बस उनकी श्रद्धा ही नष्ट हो जाती है पूरी। तो इसलिए हमें चंचलता छोड़नी होगी। तो उसमें पहले
ये चंचलता पहले तो जब हमने सुन लिया कि भगवान की भक्ति ही संपूर्ण है और हम शरीर नहीं एक जीवात्मा है, इन छोटी छोटी पूजा पाठों से हमारा कोई नित्य कल्याण नहीं होने जा रहा है, जो हम मनगढ़ंत कुछ भी सोचते हैं कि हम कुछ कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही, हरे कृष्ण महामंत्र का जप और संकीर्तन करने से ही वास्तविक हमारा कल्याण होगा। श्रीमद् भगवद गीता भागवत सुनने से ही हम सभी प्रकार से मंगल लाभ करेंगे, सारे अशुभ दूर होंगे इस जीवन में जीते हुए भी, और जीने के बाद भी हम वास्तविक सुख को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब निरंतर हरिनाम का अनुशीलन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हम ये सुन रहे हैं और सुन के फिर भी हम ऐसे चंचल बने रहेंगे बुद्धि से, तो फिर हम इसमें उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो इसी बात को बताने के लिए तो श्रीमद् भागवत से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में एकमात्र भगवत भक्ति को ही बुद्धि स्थिर करने का उपाय बतलाया गया। साफ भगवान ने कहा है कि हम यदि भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण भजन कर रहे हैं, तो हमें, क्योंकि कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमने, चलो आपने कह दिया कि भक्ति करेंगे तो हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, लेकिन हमें जो क्षणिक क्षणिक लाभ हैं, जो हमें छोटे मोटे कुछ करने से प्राप्त हो जाते हैं, क्या वे हमें प्राप्त होंगे फिर? या जो और धर्म कर्म के चीज बताई गई हैं वे नहीं मिलेंगी फिर हमें? क्योंकि जब हम उन्हें करेंगे नहीं तो वे कैसे मिलेंगी? या और योग ध्यान तपस्या जो है उसका फल, हम बस हरे कृष्ण कीर्तन ही करेंगे तो जो तपस्या का फल है, योग का फल है, वो कैसे हमें प्राप्त होगा? तो भगवान स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं उद्धव जी को, यत कर्म भीर यत तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य यत कर्म भीर, जो कर्म करने से, पुण्य कर्मों को करने से जो जो फल प्राप्त होता है, जो पुण्य कर्म है, कर्म का मतलब मुख्य रूप से जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार एक गृहस्थ के लिए ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो जो सभी के कर्म बताए गए हैं, या जो अन्य सभी इष्टापूर्त, कहीं कुएं खुदवा देना, जल की व्यवस्था कर देना, जो भी पुण्य कर्म कहे जाते हैं, उन कर्मों के द्वारा जो जो फल प्राप्त होता है। फिर कह रहे हैं यत तपसा, तपस्या करने से जो जो फल प्राप्त होता है। तपस्या का अर्थ अनेक प्रकार के व्रत उपवास, जैसे कि लोग सोचते हैं कि यदि हम एकादशी व्रत ही रखेंगे तो और जो दूसरे दूसरे व्रत हैं हम रखते हैं, बृहस्पति का, शुक्र का, शनि का, उसका फल क्या होगा? तो एकादशी व्रत रखेंगे तो उन सारे के वे सारे फल वहीं प्राप्त होंगे। तो उसी बात को यहां बता रहे हैं, यानी कृष्ण भक्ति को करने से ही वे सब के सब फल जो अन्यत्र, कहां के, तपस्या का जो फल है, तब जैसी भी जल में खड़े होकर तपस्या करने का, अग्नि के बीच में बैठ के तपस्या करने का, हिमालय पे जाके तपस्या करने का, और जो भी कोई तपस्या की विधि है, उल्टे खड़े होने का, सीधे खड़े होने का, खड़ी तपस्या, बैठी तपस्या, एक हाथ ऊपर करने वाली तपस्या आपने देखी होगी कुंभ में। तो ये जितनी भी तपस्या जो करते हैं, तो जो तपस्या का जो फल है, ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान का, जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं आत्मचिंतन आदि के द्वारा, या अनेक प्रकार के शास्त्रों का अनुशीलन करके, तो ज्ञान का जो फल है, वैराग्य तस्ययत, और वैराग्य का, सारे विषयों से पूर्ण रूप से वैराग्य लेकर एकांत में जंगल में चले गए, बिल्कुल सब सारा पूर्ण वैराग्य ले ले, यानी हर एक खाने पीने देखने सुनने सभी चीजों का त्याग कर दिया। तो वैराग्य, ये सब करने के भी कुछ कुछ फल हैं, शास्त्रों में बताए गए हैं, लोक में और परलोक के अच्छे अच्छे फल हैं। तो वैराग्य का जो फल है, योगेन, योग करने का, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ध्यान से सुनिए सभी, यानी योग आसन लगाने का जो जो फल प्राप्त होता है। दान धर्मेण, दान करने का, बड़े बड़े दान करने का, जैसे आपने सुना सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण आदि का दान, ये गोदान, और भी बड़े अन्न दान, वस्त्र दान, जितने भी प्रकार के दान धर्म है, उन सब का जो जो फल है, और धर्मेण, धर्माचरण का जो जो फल है,
और कह रहे श्रेयोभिरितरैरपि, और जितने भी कल्याण के साधन बताए गए हैं, अनेक प्रकार के व्रत, अनेक प्रकार के देवताओं की पूजा, उनकी विधि, उनके फल, जो कुछ भी बताए गए हैं, बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, यानी जो कुछ भी धर्म कर्म करने का, योग ध्यान तपस्या करने का जो जो फल जितना जितना बताया गया है, कह रहे सर्वम, सारा का सारा वो फल, जितने अन्य धर्म कर्म योग ध्यान तपस्या व्रत दान होम यज्ञ सब करने से जो जो फल प्राप्त होगा, बड़े बड़े यज्ञ हवन करने का जो जो फल है, सारा का सारा सर्वम मद भक्ति योगे न मद भक्तो लभतेन जसा, मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के द्वारा ही, मेरी भक्ति करने मात्र से ही उन सारे के सारे फलों को सहज ही अंजसा, बिना प्रयास किए, बिना इच्छा भी किए, वे सारे के सारे फल स्वतः ही उन्हें प्राप्त कर लेता। सर्वम, साफ करे, सर्वम जो कुछ कह रहे इतरैरपि, जो बताए कर्म तपस्या ज्ञान वैराग्य योग का अभ्यास दान धर्म और दूसरे श्रेयोभिरितरैरपि, जितने भी कल्याण के साधन बताए गए हैं, जो जो जीवों को कल्याण के लिए, कुछ उत्थान के लिए जो जो चीज बताई गई हैं, उन सब का जो जो फल बताया गया है शास्त्रों में, जो जो उनसे फल प्राप्त होता है, वह सर्वम सारा का सारा मद भक्ति योगे न, मेरा भक्त मेरी भक्ति करने मात्र से ही लभते अंजसा, सहज ही प्राप्त कर लेता है, अनायास ही उन सब फलों को, केवल हरे कृष्ण कीर्तन करने वाले को अन्य जो कुछ भी फल है सब व्रत तपस्या देव पूजा के लिए, शिव पूजा के, दुर्गा पूजा के, काली पूजा के, गंगा पूजा के, तीर्थों में भ्रमण करने के, कुंभ में स्नान करने के, सब कुछ करने के जो जो फल हैं, यदि कोई कृष्ण भक्ति में निष्ठ है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, कृष्ण को भोग अर्पित करके उनका ही प्रसाद ग्रहण करता है, एकादशी के दिन उपवास रखता है, प्रतिदिन भगवान को नमस्कार करता है, भगवत गीता भागवत जैसे ग्रंथों को पढ़ता है सुनता है और निष्पाप रहते हुए इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है, वह उन सारे के सारे फलों को केवल कृष्ण भजन करने से, हरे कृष्ण महामंत्र का जप संकीर्तन करने से सहज ही प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करे स्वर्गाप वर्गं मद्धाम कथंचित यदि वांछति, चाहे उनका फल स्वर्ग हो, यानी अगर स्वर्ग की भी वह इच्छा रखता है तो उसे अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे भक्ति योग से ही वह स्वर्ग को लाभ कर सकता है। स्वर्गापवर्गम मद्धाम, अपवर्ग, अपवर्ग का मतलब मोक्ष, अपवर्ग क्यों कहते हैं मोक्ष को, तो जो पवर्ग है पा फा बा भा मा, जो हम हिंदी में या संस्कृत में पढ़ते हैं, इसे पवर्ग कहते हैं। तो पूरा संसार ये पवर्ग है। पवर्ग का अर्थ होता है पा से परिश्रम, इस संसार में केवल परिश्रम ही परिश्रम है, और परिश्रम करने के बाद भी पा फा से कहते हैं फेन, जैसे देखते हैं ना पशु भैंसा है या बैल है या कोई भी जब परिश्रम करता है तो फेन आ जाता है, मुंह से झाग आ जाते हैं, तो वैसे ही हम संसार में घोर परिश्रम करते करते हमारे मुंह में झाग आए रहते हैं, दिखते नहीं है लेकिन झाग आए रहते हैं सबको, इतना परिश्रम करके दिन रात, तो उसे कहते हैं फेन, परिश्रम और फिर फेन, फिर पा फा बा से बंधन, पहले तो परिश्रम किया खूब, मान लिया खेती में जा करके खेत जोता, उसमें बीज डाला और सब कुछ खूब मेहनत की, सब कुछ कर लिया, खेती हो गई, तो परिश्रम करने में फेन भी आया, फिर बंधन हो गया, मेरी फसल है इसका मुझे ऐसे काटना है और ऐसे बेचना है, फिर ऐसे धन करना है, मतलब उसके साथ बंधन हो गया पूरा, अगर उसमें कुछ नुकसान हो जाए तो लड़ाई कुछ भी कर सकता है वो, तो हर कार्य में, चाहे दुकान का है, बिजनेस का है, नौकरी चाकरी का है, कुछ भी, तो उसमें परिश्रम फेन और फिर उसके साथ बंधन, वो बांध लेता है वहीं, हिलने नहीं देता वहां से, और फिर भय, भय का मतलब भय, वो सब भय उत्पन्न कराने वाला है, परिणाम में उसे भय ही, सदा भय लगा रहता है। मान लो हमने
बहुत बड़ी खेती करी या बहुत बड़ा बिजनेस फैला लिया, वो दुकान पे बहुत सामान खरीद के हमने रख लिया, तो उसका भय रहता है कहीं ये खराब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बेचे ना, कहीं फसल ये नष्ट ना हो जाए, तो वो सब भय बना रहता, 24 घंटे भय लगा हुआ है। और फिर मैं का अर्थ मृत्यु, फिर अंत में मृत्यु हो जाती है, मिलता कुछ नहीं है। तो ये इसे पवर्ग कहते हैं पूरे संसार को। पा फा बा भा मा, यानी पा से परिश्रम, फ से फेन, और बा से बंधन, और भा से भय, और मां से मृत्यु, और अंत में मृत्यु ही प्राप्त होती है। भय करके ऐसे होते हैं लोग, बहुत बड़ा बड़ा अपना बिजनेस फैला लिया, क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर लिया, और उसके इतने बंधन में हो जाते हैं, फिर कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इतना भय होता है और उसमें मर जाते हैं, मृत्यु प्राप्त होती है और वो सब ऐसे ही रह जाता है। तो यही संसार है, इसे पवर्ग कहते हैं, और इस संसार से छूटने को ही मुक्त होने को कहते हैं अपवर्ग। जहां पवर्ग नहीं है, परिश्रम, फेन, बंधन, भय और मृत्यु नहीं है, उसे अपवर्ग कहते हैं। तो कह रहे हैं यदि मेरा वो अपवर्ग चाहता है, यानी मोक्ष चाहता है, संसार से मुक्त होना चाहता है, तो मद भक्ति योग है ना, मेरा भक्ति करने से ही, मेरे भक्ति योग से ही वह सहज ही अंजसा करे, सहज ही सरलता से ही उसे लाभ कर सकता है, स्वर्ग को, अपवर्ग मोक्ष को, और मद धामा मेरे धाम वैकुंठ जगत को, कथनचित और कुछ भी, जो भी कुछ है, यदि वांछती, यदि वह इच्छा करता है। ध्यान से सुनिए, भगवान कह रहे हैं जो भी धर्म, कर्म, योग, ध्यान, तपस्या आदि जितने भी कल्याण के साधन है, उनका जो जो फल बताया गया है, वह सब का सब मेरा भक्त केवल मेरे भक्ति योग से, मेरी भक्ति करने से सहज ही, सरलता से ही उसे प्राप्त कर लेता है। और यदि स्वर्ग, अपवर्ग, मेरा धाम, यदि यदि वांछति, यदि वह इच्छा करता है, तो चाहे वह स्वर्ग, मोक्ष, मेरे धाम सबको प्राप्त कर सकता है सहज ही। तो यदि हम, जो चंचलता की बात है, यदि हमें लोल्य बना हुआ है कि हम भगवान की भक्ति में आकर भी हम इधर उधर भाग रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हम जिन छोटे छोटे क्षणिक लाभों के लिए भाग रहे हैं, वे सहज ही कृष्ण भजन करने वाले को अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। परिश्रम उसके लिए सोचना भी नहीं पड़ता। इसलिए भक्ति के विषय में रूप गोस्वामी ने कहा है, जो ही कोई कृष्ण भक्ति को प्रारंभ करेगा, तो जो ही साधन की अवस्था में आएगा, वो नियम से माला कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का संख्या पूर्वक कम से कम 16 माला तो प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम 16 माला तक पहुंचे। जो नहीं करते उन्हें प्रारंभ करना चाहिए, 2 माला, 4 माला, 8 माला, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 16 माला तक हमें हरे कृष्ण महामंत्र का प्रतिदिन जप करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से जो भगवान का नाम जप कर रहा है, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में दर्शन कर रहा है, या अपने घर दर्शन या जो पूजा कर रहा है, एकादशी का उपवास रखता है, भगवान का भोग ही, प्रसाद ही ग्रहण करता है, भगवान के संकीर्तन आदि में बैठा है, गीता भागवत आदि को पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो ऐसा सब करने वाला जो भक्त है, वो सहज में करे। इस साधन की अवस्था में जो ही लगता है, तो क्लेशग्नि, यह भक्ति उसके सारे क्लेश को नष्ट कर देती है, और शुभदा, सारे जितने भी शुभ हैं, जितने भी मंगल हैं, उन सबको प्रदान कर देती है सहज ही। कह रहे जितने भुक्ति और मुक्ति आदि और सिद्धि, जो भी कुछ है, भुक्ति है यानी संसारिक भोग, मुक्ति और सिद्धियां, कह रहे हरि भक्ति रूपी महादेवी के चेटी का अवध अनुव्रता, जैसे किसी महारानी के पीछे दासियां चलती हैं ना, वैसे ही हरि भक्ति, कृष्ण भक्ति के पीछे पीछे ये सब अपने आप ही चलती हैं। तो वैसे ही, तो इसलिए यदि हम कृष्ण भगवान यह साफ शब्दों में कह रहे हैं, तो हमें बुद्धि को चंचल करना और मन को चंचल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक और भगवान की भक्ति की एक और बड़ी बात आगे ही श्लोक में भगवान कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा यदि वांछति, यदि वह इच्छा करता है, तो स्वर्ग, मोक्ष, मेरा धाम कुछ भी लाभ कर सकता है। लेकिन फिर कह रहे हैं, हे उद्धव, न किंचित साधवो धीरा भक्ता ये कांतिनो मम। ये देखो, जो मेरे अनन्य प्रेमी और धैर्यवान साधु भक्त हैं, वे स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं है, न किंचित वांछति, करे अपि मया दत्तम, यदि मैं उन्हें प्रदान भी करता हूं, यदि मैं उन्हें कैवल्य मोक्ष आदि कुछ भी प्रदान करना चाहता हूं,
तो वह उन सब को भी मेरे द्वारा दिए जाने पर भी वे मोक्ष आदि को नहीं ग्रहण करते। उन्हें केवल मेरी सेवा का सुख ही स्वाभाविक रूप से सर्वश्रेष्ठ लगता है। दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। मैं उन्हें पांचों प्रकार की मुक्ति देना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं उन्हें मुक्ति, लेकिन फिर भी वो ग्रहण नहीं करते, क्योंकि सेवया पूर्णा, मेरी सेवा के द्वारा ही वे पूर्ण रहते हैं। मेरी सेवा सुख ही इतना श्रेष्ठ लगता है उन्हें, उसके सामने मुक्ति आदि के आनंद सब तुच्छ हो जाते हैं। तो मेरे अनन्य प्रेमी धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते ही नहीं है, और यदि मैं उन्हें देना चाहता हूं और देता भी हूं तो भी नहीं लेना चाहते। उन्हें मेरी सेवा का सुख ही स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। तो ये भगवान के एकांतिक जो भक्त हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। लेकिन फिर भी भगवान ने पहले कहा, फिर भी जो कृष्ण भजन कर रहा है उसे ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं और कुछ कर लेता या और जो करने का फल है वह मुझे प्राप्त नहीं होगा। नहीं, जो कुछ भी करने का जो फल है वह सब का सब सरलता से उसे प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें बुद्धि और मन को चंचल किए बिना सुदृढ़ स्थिरता पूर्वक कृष्ण भजन में लगना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए और निरंतर भगवान का कीर्तन। हम केवल यही नहीं कीर्तन में बैठेंगे तभी कीर्तन कर सकते हैं। ये तो इतनी सरल और इतनी सर्वोत्तम विधि है कि हम दूसरे कार्य करते हुए भी, हम खेत में कार्य करते हुए भी, एक भक्त बता रहे थे कि हम खेत में जाते हैं छोलने के लिए तो ईख काटते हुए कीर्तन बजा देते हैं, और हरे कृष्ण कीर्तन गाते गाते हम ईख भी काटते हैं, छोलते भी हैं और बुग्गी भी भरते हैं। तो यानी भौतिक कार्य भी हो रहा है और साथ ही साथ भगवान का कीर्तन भी चल रहा है, भजन भी हो रहा है। तो इतनी सरल और सर्वोत्तम विधि है कि हम अपने संसारिक कार्य करते हुए भी सदा सर्वदा भगवान की संगति में और भगवान के कीर्तन से युक्त रह सकते हैं। एक एक क्षण को हम कृष्ण सेवा में, कृष्ण भक्ति में लगा सकते हैं, और जो दूसरे फल हैं वे तो सहज ही आकर अपने आप ही देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए भक्तों को स्थिर चित्त होकर, यानी अपने मन और बुद्धि को स्थित करके कृष्ण भक्ति में ही प्रगति करनी चाहिए। अपने मन को चंचल करके अनेक प्रकार की पूजा, यहाँ वहां जाना, ये कर लेना वो कर लेना, उन सब से दूर होकर एकमात्र भक्ति में ही स्थिर होकर और इसे ही बढ़ाना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्ण।